नमस्कार दोस्तों। तो बहुत सारे कैंडिडेट जो कॉमन कैडर का फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, जिनका 4/2018 में सिलेक्शन हुआ है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/2018, ठीक है। तो उसमें दिखते क्या रही है कि बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता कि जो पिछले डिपार्टमेंट से आए उनको कैसे भरना। तो जैसे हम लॉगिन करेंगे, लॉगिन के बाद हम नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, ठीक है, क्या किसी अन्य विभाग में पुनः आवंटित किया गया है, ठीक है। आपको क्या किसी अन्य विभाग में पुनः आवंटित किया गया, तो आपको इसको यस करना है। उसके बाद फर्स्ट डिपार्टमेंट आपका कौन सा था वो सिलेक्ट करना है, ठीक है। आपको पता है कि डिविजनल कमिश्नर के जो डिपार्टमेंट थे, ऑफिस थे, उनमें उनको डाल दिया गया था। जैसे डिवीजन कमिश्नर करनाल सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद भाई रीअलोकेटेड डिपार्टमेंट का ऑप्शन ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है कि दोबारा से आपको कौन सा डिपार्टमेंट अलॉट हुआ है, ठीक है, डिविजनल कमिश्नर के बाद, ठीक है। जैसे मान लो डिविजनल कमिश्नर के बाद बहुत सारे कैंडिडेट मान के चलो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में गए, ठीक है। अगर उसके बाद भी एजुकेशन के बाद भी अगर कोई दूसरा डिपार्टमेंट आपको मिला है, ठीक है, या आपने जैसे क्या बोलते हैं ट्रांसफ़र का जो पोर्टल था डिपार्टमेंट चेंज का, वो उसमें पार्टिसिपेट किया है, तो ठीक है, ऐड अनदर डिपार्टमेंट, ठीक है, यहाँ पर हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कौन से डिपार्टमेंट में आप गए हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं पहला ही रहने देता हूँ फ़िलहाल के लिए। उसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट के बाद यहाँ पर क्या है, जैसे फ़िलहाल तो ये मैंने भरा हुआ था, इसको हम डिलीट कर देते हैं एक बार, या फिर एडिट कर देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मान के चलो हम इसकी डेट है जो पहले कुछ और थी, ठीक है। अब देखो मैंने जैसे 2 मार्च 2019 से 1 मार्च 2026 तक का मैंने भर दिया, ठीक है। ये डिपार्टमेंट ऑटोमेटिक ओपन हो जाते हैं। तो पहले क्या था, डिपार्टमेंट आपका वही ओपन होता था जिस डिपार्टमेंट में आप फिलहाल हो, ठीक है। लेकिन अगर आप चेंज करके आए हो डिपार्टमेंट के, तो आपको क्या करना है, वहाँ पर यस करना है, यस में डालना कि पहला डिपार्टमेंट आपका कौन सा था, ठीक है। उसके बाद चेंज के बाद यहाँ पर जो ऑप्शन आता है वो दोनों ऑप्शन आ जाते हैं, डिविजनल कमिश्नर का भी और एजुकेशन डिपार्टमेंट का। आप किसी और डिपार्टमेंट में रहे हो, फर्स्ट जो डिपार्टमेंट है, तो उसको आप वहाँ पर से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिवीज़न कर दिया मैंने, ठीक है, बेसिक पे डाल दी, ठीक है। और यहाँ पर लेटर नंबर अपलोड करके जो आप डिवीज़न कमीशन में गए थे, या फिर आपकी सर्विस बुक अगर बनी है तो वो डाल सकते हैं, नहीं तो अपॉइंटमेंट लेटर यहाँ पर डाल देना और इसको सेव कर देना। उसके बाद सेव होने के बाद यहाँ पर एक, ठीक है, तो सेव होने के बाद दोबारा से फिर ओपन कर लेना। फिर आपका जो 1 मार्च तक हो गया, अब करते हैं हम 2026, जैसे 1 मार्च तक का हो गया ये, 2 मार्च से 1 मार्च 2026 तक। अब हम करेंगे, ये केवल एग्जाम्पल के लिए है, आपकी डेट है जो वो कुछ और भी हो सकती है, ठीक है। अब हम भर देंगे इसमें 2026 मार्च 2 मार्च, 1 मार्च तक वहाँ रहे, ठीक है। तो 2 मार्च से 2026 से आज की डेट हम भर देंगे, ठीक है। आज डेट हो गई मान लो 19 होगी, ठीक है। तो अब तक भरेंगे और आपका जो डिपार्टमेंट है उसको चेंज करेंगे। और पोस्ट है, सैलरी कितनी ड्रा हुई, सैलरी हम फ़िलहाल वाली डाल देंगे इसमें। फ़िलहाल वाली जो बेसिक है आपकी, आई थिंक 20,800 बेसिक है, ठीक है, 20,800 ये बेसिक डाल लेंगे। और लेटर है जो वो अपॉइंटमेंट का डाल सकते हैं इसमें। और इसके साथ साथ जो आपकी सर्विस बुक है, ठीक है, उसमें जो इंक्रीमेंट लगा हुआ है जिसमें ये दिखा रखा हो कि 20,800 बेसिक है, वो डाल सकते हैं। और जो सर्विस बुक का फर्स्ट पेज आपका ज्वाइनिंग का, वो भी इसमें डाल देना, ठीक है। तो मतलब जो भी आपको लगे कि ये मैंडेटरी हो सकती है, उनकी सारी की PDF बना के ये डाल देना, ठीक है, और उसको सेव कर देना। तो यहाँ पर जो आपकी एक और जो लाइन है वो क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पर जो एक लाइन क्रिएट हो रखी है, ठीक है, यहाँ पर एक और लाइन क्रिएट हो जाएगी आपकी। सबसे ऊपर होगी आपकी जो पहला डिपार्टमेंट आपने भरा है, जैसे मैंने डिविजनल कमिश्नर भरा है, ठीक है, कमीशन भरा है, तो दूसरी आपकी एजुकेशन डिपार्टमेंट की होगी। तो आपका जो भी डिपार्टमेंट है वो आप डाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फर्स्ट डिपार्टमेंट पहले आपको यस सेलेक्ट करना है कि आपका डिपार्टमेंट चेंज हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम दोनों डिपार्टमेंट की डिटेल इसमें डाल सकते हैं। अगर आप तीसरे डिपार्टमेंट में गए तो उसकी भी डिटेल डाली जा सकती है। तो यही जानकारी शेयर करनी थी। जय हिंद, जय भारत।